हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अजय ज्वेलरी सागर की इस वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्वर्ण धातु के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, जो कि हमारे सिर से लेकर पैर तक के लिए अलग अलग रूप में होते हैं। आज हम जानेंगे रवा वर्क, नक्शी, कुंदन, पोल्की, आइवरी और टर्किश ज्वेलरी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में आभूषण निर्माण एक ऐसी शिल्प है जो इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ है। सदियों के विकसित हुई असंख्य तकनीकों में रवा, जिसे रवा के नाम से भी जाना जाता है, या दानेदार बनाने की शैली एक विशेष स्थान रखती है। आभूषण में रवा वर्क एक ऐसी तकनीक है जिसमें छोटे छोटे दानों या मोतियों के आभूषण आमतौर पर चांदी की सतह पर सावधानी पूर्वक लगाए जाते हैं, जिससे एक बनावट युक्त, अलंकृत और विशिष्ट रूप तैयार होता है, जिसका प्रयोग अक्सर पारंपरिक भारतीय आभूषणों में किया जाता है। रवा शब्द का अर्थ छोटे दाने या मोती होते हैं। रवा वर्क का प्रयोग मुख्यतः चांदी के आभूषणों में किया जाता है, लेकिन यह सोने में भी पाया जाता है। इस तकनीक में इन छोटे मोतियों को आभूषण की सतह पर लगाया जाता है, जिससे एक बनावट और अलंकृत रूप तैयार होता है। रवा वर्क एक पारंपरिक भारतीय आभूषण तकनीक है जो विशेष रूप से गुजरात और भारत के अन्य भागों में लोकप्रिय है। रवा का काम विभिन्न आभूषणों में देखा जा सकता है, जिसमें चूड़ियां, झुमके, हार और अंगूठियां शामिल हैं। रवा कार्य अक्सर उत्सव के अवसरों और सांस्कृतिक समारोहों से जुड़ा होता है। कुछ क्षेत्रों में रवा कार्य को रस रवा भी कहा जाता है। रवा काम को अक्सर फिलिग्री के साथ जोड़ा जाता है, जो कि एक अन्य पारंपरिक भारतीय आभूषण तकनीक है, जिसमें जटिल पैटर्न बनाने के लिए पतले सोने या चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं नागा या नक्शी की। नक्शी आभूषणों का क्या अर्थ होता है, वो हम इस एपिसोड में जानेंगे। नक्शी या नागा आभूषण बहुत लंबे समय से मौजूद है और यह विशेष कला रूप जटिल और कठिन वक्रों और आकृतियों के कारण काफी दुर्लभ है, जिन्हें उचित आकार पाने के लिए हथौड़े से पीटना पड़ता है। यह उच्चतम स्तर की कला है, क्योंकि हमारे कलाकार सोने की एक साधारण शीट पर देवी देवताओं, परियों और पौराणिक प्राणियों की आकृति बनाते हैं। नक्शी आभूषण अद्वितीय हैं, क्योंकि कोई भी दो आभूषण एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब है आपके पास जो नक्शी या नाग आभूषण है वह पूरी तरह से अद्वितीय है, पूरी तरह से आपका है। परंपरागत रूप से नक्शी का अर्थ है नक्काशी और नागस, जिसको हम तमिल में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जटिल सजावटी कार्य। नागस नक्शी आभूषण मंदिर के डिजाइन का एक हिस्सा है और दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए हैं और प्राचीन काल से 21वीं सदी तक अस्तित्व में है। जैसा कि अर्थ है, इन आभूषणों के निर्माण में शामिल प्रत्येक चरण अपने आप में एक उद्देश्य के लिए बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। नागस और नक्शी आभूषण कैसे डिजाइन किए जाते हैं और उन्हें बेहतरीन आभूषण के रूप में कैसे पेश किया जाता है। सबसे पहले हम कागज पर डिजाइन का एक मोटा स्केच बनाते हैं और फिर उसे सोने की शीट पर स्केच करते हैं। बारीकी से विवरण के साथ हमारे कारीगर उन्हें सुंदरता और मूल्य की ठोस अवस्था में लाते हैं, जिसे आभूषणों में जोड़ा जा सकता है। नक्शी की अपनी शैली, सुंदरता और जातीयता होती है, चाहे आप उपयोगिता और उम्र की पसंद कुछ भी करें। इस डिजाइन के प्रत्येक चरण में डिजाइन की जटिलता का +1 स्तर होता है, जैसे स्केचिंग, नक्काशी, उत्कीर्ण और फिर पूर्णता के लिए फाइलिंग। सोने की शीट पर रेखा चित्र बनाने के बाद शीट को पूरी तरह से डिजाइन और मुख्य विशेषताओं जैसे चेहरे का रूपरेखा, देवताओं के हाथ और पैरों की वक्रता, माला, कुर्सी आदि जैसे प्रमुख अलंकरण को दिखाने के लिए हथौड़े से पीटा जाता है। शीट को हथौड़े से पीटने के बाद वास्तविक स्वरूप और इसके परिवर्तन की गुंजाइश का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक कारीगर जो बेहद कुशल होता है, वह सबसे अच्छा और बेहतरीन काम करने का प्रयास करता है। किसी भी कला की तरह चेहरा आभूषण की आत्मा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती है कि चेहरे की विशेषताएं यथासंभव अच्छी दिखें। हमारे अनुभवी कारीगर
इसे संभव बनाते हैं। डिजाइन और प्रयासों का सुखद, तीखा और सुंदर स्वरूप ही अंत में आभूषण के मूल्य को बढ़ाता है। नक्शी का काम पूरा हो जाने के बाद अगला कदम सोने की शीट के अतिरिक्त हिस्से को काटना है। यह एक आसान काम लग सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक है, क्योंकि एक भी गलत कट पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। मान लीजिए अगर देवताओं के बालों के पास वाला हिस्सा गलती से कट जाए, दूसरी तरफ की समरूपता को प्रभावित करेगा। इसलिए चेहरा और अंततः पूरी कलाकृति को एक बार काटने का काम पूरा हो जाने के बाद अगला कदम बंद करना है, क्योंकि इस तरह की विस्तृत नक्शी का काम को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोने की शीट पतली होनी चाहिए। टुकड़े को मजबूती देने के लिए पीछे के हिस्से को बंद करने की आवश्यकता होती है। सोने की शीट की मोटाई अलग अलग हो सकती है। टुकड़ा जितना बड़ा होगा, पीछे के हिस्से को बंद करने के लिए सोने की शीट उतनी ही मोटी होगी। एक बार बंद करने के बाद खुरदरे किनारों को फिनिशिंग के लिए चिकना किया जाएगा और अंत में गहने को साफ और पॉलिश किया जाएगा। इसके बाद आभूषणों को आकर्षक फिनिश देने के लिए अगर आवश्यक होगा तो विशेष एंटीक पॉलिश की जाएगी। आभूषण का नाम सुनते ही हर महिला खुश हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी महिला को खुश करना हो तो आप उसे उपहार में आभूषण दे दें। किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो ज्वेलरी से अच्छा क्या हो सकता है। वहीं बीते कुछ समय में फैशन ज्वेलरी का प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। इसी के चलते कई ऐसे प्राचीन आर्ट फॉर्म हैं जो फैशनेबल हो चुके हैं। इनके यूनिक डिजाइन और स्टाइल के कारण यह बहुत लोकप्रिय है। ये तो बात हुई नक्शी के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं फिलीग्री के बारे में। गहनों की दुनिया में फिलीग्री का मतलब बहुत अलग होता है। एक अलंकरण जिसमें एक नाजुक, लचीला, महीन कीमती धातु के धागे का उपयोग प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ किया जाता है, जिसे विशिष्ट डिजाइन में घुमाकर तैयार करते हैं और फिर गहनों से अटैच किया जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों में चांदी में फिलीग्री का काम काफी लोकप्रिय है। चांदी के हस्तशिल्प की दुनिया में चांदी की फिलीग्री गहनों को सबसे बेहतरीन लुक देती है। प्राचीन काल से भारत में लोग इस प्रकार के गहनों के निर्माण का उपयोग करते रहे हैं। इस तरह की ज्वेलरी पीस बनाने में बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे जटिल रूप से डिजाइन करने के लिए बेस्ट टेक्निक की आवश्यकता होती है। भारत में उड़ीसा राज्य के कटक शहर के लोग इस कला को बनाने में प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। कटक शहर में 100 से अधिक परिवार फिलीग्री ज्वेलरी के विभिन्न पैटर्न बनाने में मास्टर हैं। इसे स्थानीय लोग कटाकी, तरकासी के नाम से पुकारते हैं और यह बहुत लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, अपने जटिल डिजाइन और शानदार कलात्मक पैटर्न के लिए उड़ीसा की फिलीग्री ज्वेलरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी काफी लोकप्रिय है। फिलीग्री एक नाजुक, जटिल धातु कर्म तकनीक है जिसका उपयोग आभूषणों और अन्य सजावटी वस्तुओं में किया जाता है, जिसमें अक्सर सोने या चांदी के महीन तार या धागे को आपस में गुथकर, मोड़कर या कुंडलित करके फीते जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। फिलीग्री शब्द लैटिन शब्द फिल्म यानी धागा और ग्रैनम यानी अनाज या मनका से आया है। फिलीग्री में धातु की सतह या ढांचे पर पतली धातु के तारों को जोड़कर या सोल्डर करके जटिल डिजाइन तैयार करना शामिल है, जबकि सोने और चांदी सबसे आम सामग्री है। फिलीग्री तांबे, पीतल या अन्य धातुओं से भी बनाई जा सकती है। फिलीग्री का उपयोग आभूषणों जैसे अंगूठियां, हार, कंगन, झुमके और अन्य सजावटी वस्तु जैसे फ्रेम, बक्से और यहाँ तक कि घरेलू सामान में भी किया जाता है। फिलीग्री का इतिहास बहुत पुराना है, जिसके उदाहरण प्राचीन ग्रीक, रोमन, एशियाई आभूषणों में मिलते हैं। आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के इसके प्रशंसक हैं। महिलाएं फिलीग्री ज्वेलरी के साथ साथ इसकी अन्य वस्तुएं भी लेती हैं। इसके जटिल और यूनिक डिजाइन इस आर्ट फॉर्म को अन्य भारतीय पारंपरिक आभूषणों से अलग बनाती है। यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।